पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग एकमात्र ईश्वर या त्रिएक ईश्वर इस विषय पर मनन चिंतन करेंगे। डिट्रोनमी चैप्टर 6 वर्स 4 विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 6 वाक्य 4 में इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, द ओनली वन गॉड। तो एकमात्र ईश्वर है करके ईश्वर ने स्वयं सिखाया है। यही बात हम लोग मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 12 वाक्य 29 से पढ़ते हैं। शास्त्री प्रभु से आकर के सवाल करते हैं, सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे पहले आज्ञा क्या है? तो यीशु मसीह ने यही वचन को कोट करते हुए बता करके देता है। एकमात्र ईश्वर के बारे में यीशु मसीह ने बताने के तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह वो ईश्वर, वो प्रभु मैं हूँ कर करके भी वहाँ पर बताते हैं, जो स्तोत्र ग्रंथ का वाक्य को कोट करते हुए हम लोग उसी प्रकार नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य 5 में भी ईश्वर का वचन, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं है, मेरे सिवा कोई अन्य ईश्वर नहीं होगा, ये बता करके दे रहा है। बाइबल के अंदर इस प्रकार अनेकों जगह पर एकमात्र ईश्वर के विषय में लिखा है और बाइबल में कहीं भी तृत्व ईश्वर शब्द नहीं है, केवल एकमात्र ईश्वर शब्द है। तृत्व ट्रिनिटी शब्द बाइबल के अंदर नहीं मिलेगा। फिर कैसे त्रिएक ईश्वर होली ट्रिनिटी में हम लोग विश्वास करते हैं? क्रिस्तीय लोगों में भी इसकी चर्चा है। अनेकों लोग नाना प्रकार की व्याख्या इसके ऊपर करते हैं। इसलिए कैथोलिक कलीसिया आधिकारिक रूप से कई काउंसिलों में पवित्र तृत्व के विषय में एक विश्वास सत्य की तरह इसकी घोषणा किया है। सबसे पहले इसका व्याख्या करके सिखाया, इसके बाद इसको विश्वास सत्य के रूप में घोषणा किया। पिता के विषय में, पुत्र के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, और ये तीनों मिलकर के एक ईश्वर है, त्रिएक ईश्वर है, इसके विषय में भी कैथोलिक कलीसिया ने विश्वास सत्य की घोषणा किया। मैं इन दिनों में इसके विषय में थोड़ा गहराई से पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि इसको समझने में थोड़ा तकलीफ तो है। इसलिए बार बार इसको पढ़ना, बार बार इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। शुरू में पढ़ते जाएगा, इसके बाद वो भूलते भी जाएगा, क्योंकि इतना गहरा जो पढ़ाई करने की ज़रूरत है इसको समझने के लिए। और इस पढ़ाई के अंदर दो प्रकार से इस तृत्व के विषय में समझना है, ये मुझे पता चल गया है। तृत्व, जैसे मैंने कहा, बाइबल के अंदर डायरेक्ट इसका बारे में लिखा नहीं है। अनेकों लोग ये पूछते हैं ना, बाइबल में कहाँ लिखा है तृत्व, दिखाओ। नहीं दिखा सकता, लेकिन तृत्व के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है। कई चीजें बाइबल के अंदर हम लोगों को विरोधाभास लगता है। अगर एक शब्द को पकड़ करके जो लोग व्याख्या करते हैं, मैंने पहले भी इसके विषय में बोला, कोई एक वाक्य, एक शब्द को पकड़ करके पूरा बाइबल का व्याख्या करना बहुत ही खतरनाक है, डेंजर है। ऐसे लोग पवित्र बाइबल के अंदर दिखाओ, पवित्र तत्व को दिखाओ, शब्द दिखाओ, ये बोलता है। पूरे बाइबल को पूर्ण रूप से समझने के बाद इस सत्य को समझने की जरूरत है। एक शब्द को ढूंढने का
आपको नहीं मिलेगा। अनेकों लोगों का यही स्वभाव है, वो शब्द डाला, आजकल मोबाइल वाला है, शब्द डाल करके फिर ढूंढने लगते हैं वो शब्द कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ये गलत तरीका है, ये बाइबल पढ़ने का तरीका नहीं है, सीखने का तरीका नहीं है। पिता के विषय में, पुत्र के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, त्रिएक ईश्वर के विषय में पूरे बाइबल को पढ़ करके उसके अंदर से निचोड़ निकालने की जरूरत है। हमारे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च इसके लिए हमें बहुत अच्छी तरह सहायता करता है। कैटेकिज्म संख्या 200 से लेकर के करीब 270 तक का कंटिन्यूस आप पढ़ करके जाइए, 267 तक, जी हाँ 267 तक कंटिन्यूस आप पढ़ करके जाइए। पवित्र तत्व को अच्छी तरह इसके अंदर अनेकों प्रकार से हमें समझा करके दे रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी चर्च फादर्स मेहनत करके हमें ये सिखा रहा है। और उसके अंदर अनेकों ऐसा कलीसिया का महासभा जो सिनड है उसके अंदर लिया हुआ जो विश्वास सत्य क्यों कैसे इसको परिभाषा करना, निर्वचन करना है, ये भी हमें सिखा करके देता है। हमें बाइबल के अंदर भी, इवन पुराने विधान के अंदर भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पाते हैं। मैं अनेकों बार बोला है, ईसा मसीह नया विधान पुराने विधान के अंदर शाडो है, छिपा हुआ है, हम उसको ढूंढ सकता है, ईसा मसीह को ढूंढ सकता है। इस पवित्र तत्व के क्लास के अंदर मैं ये भी करूंगा। हो सकता है थोड़ा 1-2 क्लास लेना पड़े, समय को थोड़ा देखते हुए, तब भी हम लोग इसको थोड़ा धीरे से पढ़ाई करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। ईश्वर का वो बुद्धि से हम मनुष्य को जो थोड़ा सा बुद्धि दिया हुआ है वो इसलिए है हम ईश्वर को जाने पहचाने। हमारे बुद्धि के सीमा में बैठ करके हम उस परमेश्वर को समझ सकता है, इसलिए प्रभु ने मनुष्य को बुद्धि दिया है। तो हम उस बुद्धि में रहकर उस सर्वशक्तिमान के विषय में धीरे से थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे मैंने कहा, बाइबल के अंदर कुछ बातें हम लोगों को विरोधाभास लगता है। जैसे एक साइड में प्रभु कहता है मैं एकमात्र ईश्वर हूं, और बाइबल के अंदर ही हम लोग एक नहीं, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, ऐसा 3 व्यक्ति भी पाते हैं। इसका मतलब वो 3 व्यक्ति मिलकर के एकमात्र ईश्वर बनता है, एक ईश्वर बनता है। इसके विषय में हमें सीखना है। और कुछ विरोधाभास का बात मैं आपको थोड़ा बता करके देना चाहूंगा। बाइबल के अंदर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर तृत्व शब्द नहीं है, फिर भी तीनों व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ हमें मिलता है। और तीनों व्यक्तियों को बाइबल के अंदर एक ही जगह पर, एक ही समय पर भी हम लोग देखते हैं। विशेषकर प्रभु ईसा मसीह का बपतिस्मा के समय, ईसा मसीह का जब रूपांतरण के समय, और इस प्रकार कई वचन इसकी ओर हमें संकेत करता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 19 में ईसा मसीह अपने प्रेरितों को भेजते हुए संसार को अपना शिष्य बनाने के लिए बोलते हुए कहते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, नामों पर नहीं। ये तीनों मिलकर के एक नाम बनता है, याहवे। तीनों का वही याहवे नाम है, एक नाम है। इसलिए पिता का नाम, पुत्र का नाम, पवित्र आत्मा का नाम, उस नाम पर बपतिस्मा देना है। दूसरी बात, यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 18 के अंदर
प्रभु ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ है, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, कभी ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, और पिता के गोद में बैठने वाला ईश्वर, वो स्वयं ईश्वर है, वो पुत्र ईश्वर है, उसी ने पिता को प्रकट किया है। लेकिन पवित्र बाइबल के अंदर हम लोग देखते हैं ईश्वर ने स्वयं गणना ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 8 में मूसा के विषय में कहते हैं, मूसा प्रभु का स्वरूप देखा है करके। ईश्वर उनके साथ आमने सामने बातचीत किया है, उन्होंने उनका रूप देखा है करके ईश्वर स्वयं कहते हैं। और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32 का वाक्य 23 में जब याकूब रात्रि भर एक स्वर्गदूत से भिड़ते हैं, गुस्ती लड़ते हैं, और वाक्य 31 में 31 में याकूब क्या कहते हैं, मैंने ईश्वर को अपने आंखों से देखा, आमने सामने मैंने देखा है, फिर भी मैं अभी मरा नहीं है, ये बोल करके उस जगह को उन्होंने पनवेल नाम डाला था। ईश्वर को उन्होंने देखा है करके। तो देखा है, फिर भी बाइबल के अंदर लिखा है किसी ने कभी नहीं देखा है ईश्वर को। देखो, इसका सब अर्थ है, मतलब है। अगर डायरेक्ट देखेगा तो ऐसा है। दूसरा एक और बताता हूं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 13 के अंदर ईसा मसीह कहते हैं, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। ईसा मसीह स्वर्ग से उतरा है और उसके सिवा ईसा मसीह के अलावा कोई स्वर्ग में नहीं पहुंचा है। लेकिन हमें मालूम है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5:24 के अंदर हेनोक मृत्यु के बगैर शरीर के साथ स्वर्ग में चला गया करके लिखा है। और राजाओं का दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 11 के अंदर किस प्रकार एलीजा स्वर्ग में उठा ले गए, ये हम लोग पढ़ते हैं। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 के अंदर ईसा मसीह ने लाजर और उस अमीर धनी व्यक्ति का जो दृष्टांत सुनाया, उसके अंदर कहते हैं लाजर के मृत्यु के बाद लाजर स्वर्ग में अब्राहम के गोदी में बैठा हुआ। इसका मतलब ईसा मसीह के समय के पूर्व ही अब्राहम स्वर्ग में है। तो प्रभु ने कहा मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है और उसके सिवा कोई स्वर्ग नहीं पहुंचा है। विरोधाभास लगता है। ऐसे अनेकों वचन है जो हमें विरोधाभास तो लगता है, वो सीधा देखेगा तो उसके पीछे सत्य है। उस क्लास में मैं ज़्यादा नहीं जा रहा है क्योंकि हमें तत्व के विषय में समझना है। तो बाइबल के अंदर ही विरोधाभास लगने वाले कई बातें हम लोग पढ़ते हैं। तो एकमात्र ईश्वर और पवित्र तृत्व ईश्वर विरोधाभास लगता है, लेकिन वो सत्य बात है। मूसा नबी ईश्वर को देखा, वो सत्य बात है। अब्राहम, एलीजा या हनोक, ये सब स्वर्ग गया, वो सत्य बात है। ईसा मसीह ने जो कहा वो भी सत्य बात है। इनको समझने की जरूरत है। मसीह ने क्या कहा था, क्या अर्थ से कहा था। एक शब्द को पकड़ेगा, ये गलत विरोधाभास लगता है। इसलिए पवित्र तृत्व का शब्द ढूंढने की जगह पर उस सत्य को समझने का प्रयत्न हम करेंगे जो ईश्वर ने हमें बुद्धि प्रदान किया। तृत्व शब्द नहीं है, तब भी पुराना विधान के अंदर और नया विधान के अंदर तृत्व का कंसेप्ट है। वो बात, उस तृत्व को हम दर्शन भी करते हैं, देखता भी है, वचन भी है।
अनेकों ऐसा घटना पवित्र बाइबल के अंदर आता है। इसलिए कुछ जनरल कंसेप्ट सबसे पहले समझेंगे। जनरली जो साइंस के अनुसार या फिलोसफी के अनुसार हम इस पवित्र तत्व को कैसे समझेंगे। क्या एक व्यक्ति तीन व्यक्तियों का एक व्यक्ति बन सकता है? क्या एकमात्र ईश्वर में तीन व्यक्ति हो सकता है कि नहीं? साइंस और फिलोसफी के अनुसार क्या इसको प्रूफ कर सकता है? सबसे पहले इसको देखेंगे। इसके बाद बाइबल के अंदर पुराना विधान और नया विधान और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा के अनुसार इसका अर्थ क्या है, इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा इसलिए साइंस में जाना, फिलोसफी में जाना बहुत ही जरूरी है। हम लोग थिस्सलुनीयों का पहला पत्र दिया है 5 वाक्य 23 के अंदर एक मनुष्य के विषय में लिखा हुआ है। एक मनुष्य देखने में एक ऐसा एक पुतला है, लेकिन मनुष्य को देह है, शरीर है, और उसको एक आत्मा है और उसको एक मन है। हमारा मन, हमारा आत्मा और हमारा शरीर, इन तीनों को पवित्र रखने के विषय में संत पौलुस थिस्सलुनीयों को लेकर के समझाते हैं। देखने में एक है, लेकिन उसी में ही तीन व्यक्ति हैं। शरीर है, मन है और आत्मा है। वो तीनों मिलकर के एक मनुष्य बनता है। अभी साइंस के अंदर इस प्रकार कई तत्व कॉन्सेप्ट्स हमें मिल सकता है। हाइड्रोजन जो होता है वो अपने आप में आग पकड़ने वाला चीज है। ऑक्सीजन जो है आग को बढ़ावा देने वाला है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को यदि मिलाया जाए, वहां पर वाटर अर्थात पानी H2 बन जाता है। आग अपने आप पकड़ने वाला चीज, आग को बढ़ावा देने वाला, बढ़ाने वाला चीज, इन दोनों को जब मिलाता है, आग एकदम बढ़ता नहीं है, बल्कि वो आग को बुझाने वाला पानी बनता है। साइंस हमें यही सिखाता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर है, H2 है। अभी उसी पानी को 0 डिग्री में लेके आएंगे तो बर्फ बन जाता है। पानी है, उसको 0 डिग्री में लेके आएगा तो बर्फ बनता है, आइस बनता है। यदि उसी पानी को आप 100 डिग्री में लेकर के जाएगा, गर्म करेगा, बॉईल करेगा, तो भाप बन जाता है। भाप बनने के लिए 100 डिग्री में वो एक दूसरे रूप में बन गया। और साइंस ये भी सिखाता है, एक सब्सटेंस को एक ट्रिपल पॉइंट ऑफ सब्सटेंस है, ट्रिपल पॉइंट उसको कहते हैं। उस पॉइंट में उसको लेकर के जाएगा, किसी भी वस्तु का, है ना, इसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ सब्सटेंस में लेकर के जाएगा। वो क्या है? 273.16 केल्विन टेम्परेचर्स डिवाइडेड बाय 611.73 पास्कल, उसको वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। यदि उसी पॉइंट में इसको लेकर के जाएगा, वो एक ही समय पर वो पानी भी है, उसी समय पर वो आइस भी है, और उसी समय पर वो भाप भी है। तीनों एक ही टेम्परेचर में, एक ही पॉइंट में, उसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। तीनों एक ही में रहता है। तो इसी प्रकार हम पवित्र तत्व को एकमात्र ईश्वर में हम मिल सकता है साइंस के रूप में। इस संसार का जो रचना करने वाला ईश्वर का जो नियम है, उस रचना के विपरीत नहीं होता है। जिस प्रकार ईश्वर ने इस संसार की रचना किया है, उसका अनुसार होता है।
इसलिए तरतुलियन जो फादर ऑफ द चर्च कहते हैं ईश्वर तीन व्यक्तियों का एक समुदाय है, लेकिन तीनों का एक ही तत्व है। एक ही तत्व का तीन व्यक्तियों का समुदाय को हम ईश्वर कहते हैं। जिस प्रकार जो पानी की परिभाषा हमने लेकर के आया, तरतुल्यन कहते हैं एक ही तत्व है, उसमें सब्सटेंस, और उस एक ही तत्व का सब्सटेंस जो है तीनों में बराबर है, उनका नेचर भी बराबर है। तो ऐसा तीन व्यत्यस्त व्यक्तियों का समुदाय है ईश्वर है करके। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 251 में लिखा हुआ है, कैटेकिज्म 251 में, इस एक सत्ता में जो तीन व्यक्ति है उस ईश्वर को वो एक नाम दिया है। जैसे मूसा ने ईश्वर का नाम पूछा, नाम किसी व्यक्ति को होता है। ईश्वर ने तीन नाम नहीं बोला, एक नाम बोला, याहवे नाम। उस याहवे नाम आयाम हो आमाई, वो याहवे नाम ईश्वर का नाम है। जैसे मैंने पहले कहा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देना, नामों पर नहीं। वो पवित्र तत्व का उस एकता, एकमात्र ईश्वर को वो दर्शाता है। नाम इसलिए वह एक व्यक्ति है, पर्सन है। अभी इस पर्सन शब्द कहां से आया? पर्सन शब्द प्रोसपोन शब्द से आया है। प्रोसपोन शब्द से आया। प्रोसपोन, प्रो का मतलब है किसी की ओर। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर देख रहा है, देख करके बैठा हुआ है। ऐसे एक शब्द है पर्सन शब्द। इसका मतलब पर्सन शब्द में, वो व्यक्ति शब्द में ही केवल अकेला व्यक्ति भी नहीं है, वो व्यक्ति किसी की ओर देख करके बैठा हुआ है, किसी की ओर उसका संबंध को दर्शाता है। उस संबंध को हम रिलेशन कहते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 251 के अंदर इस रिलेशन के विषय में भी लिखा हुआ है। तीन बातों को वहां पर विशेषकर हमें बता कर देता है। 252 के अंदर, कैटेकिज्म 252 के अंदर इस पवित्र तत्व को जानने के लिए तीन शब्दों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहला शब्द है सब्सटेंस, अर्थात तत्व। तत्व के विषय में मैंने पिछले एक क्लास में भी बता कर दिया था। जैसे मैंने एग्जाम्पल एप्पल्स का दिया था। कई रंग का एप्पल्स हैं, कई टेस्ट का एप्पल्स है, कई साइज का है। उसका शक्ल, कलर या टेस्ट सबका अलग अलग है, फिर भी सबको हम लोग एप्पल कहते हैं, क्योंकि उस सब जो अलग अलग जो एप्पल्स है, सबों का ये जो तत्व, जो सब्सटेंस एक होने के कारण उसको एप्पल कहते हैं। नाना प्रकार का गेहूं होता है, देखने में, कलर में थोड़ा सा फर्क होता है, आकृति में भी थोड़ा फर्क होता है, खाने में, टेस्ट में भी थोड़ा फर्क होता है। अलग अलग नाम से भी गेहूं का नाम डाला हुआ है, लेकिन सब गेहूं इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका सब्सटेंस सबका एक होने के कारण। तो सब्सटेंस, तत्व ईश्वर का, तीनों का एक तत्व होने के कारण। दूसरा है, ये तीनों व्यत्यस्त व्यक्ति है, पर्सन है। पिता एक व्यक्ति है, पुत्र दूसरा व्यक्ति है, और पवित्र आत्मा तीसरा व्यक्ति है। वो अलग अलग व्यक्ति है,
तीसरा है संबंध, रिलेशन। ये एक दूसरे से जुड़ करके रहता है, रिलेशन में रहता है। तो ये तीन शब्द के द्वारा पवित्र तत्व को हमें समझने की जरूरत है। पवित्र तत्व को समझाने के लिए ये सब्सटेंस तत्व, पर्सन व्यक्ति, और रिलेशन संबंध हमें समझने की जरूरत है। जैसे मैंने सब्सटेंस के विषय में बताया और पर्सन के विषय में भी बताया। पर्सन शब्द जो है उसी के अंदर ही एक समुदाय है, केवल अकेला को नहीं, वो किसी की ओर बह रहा है, निकल रहा है, देख रहा है, इसको सूचना करता है। क्योंकि प्रोसापोन का मतलब है वो किसी की ओर है, वो है पर्सन। इसके बाद रिलेशन है, संबंध। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 8 में एवं 16 में लिखा हुआ है, ईश्वर प्रेम है। अब ये प्रेम को भी समझने की जरूरत है। प्रेम किससे कहते हैं? प्रेम अपने आप में नहीं कर सकता है। जब तक दूसरे एक व्यक्ति नहीं है, अपने में प्रेम नहीं आ सकता। अपने के अंदर वो प्रेम उंडेल नहीं सकता। प्रेम देने वाला चीज है, बहाने वाला चीज है। वो प्रेम इस रिलेशन को ही दर्शाता है, दिखाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर प्यार बहा रहा है, इसलिए वो जुड़ करके रहता है। पिता पुत्र की ओर, पुत्र पवित्र आत्मा की ओर, पिता पुत्र की ओर, पवित्र आत्मा की ओर, पवित्र आत्मा पिता की ओर, पुत्र की ओर, पुत्र पिता और पवित्र आत्मा की ओर, ये प्रेम बहाते रहता है। इसलिए वो तीनों एक तत्व है, तीन व्यक्ति है, फिर भी एक बन करके रहता है। ये प्रेम उन्हें एक बना करके रखता है। तो हम लोग ये तीन व्यक्ति को किस प्रकार तत्व के रीति में, रिलेशन के रीति में और व्यक्ति के रीति में एक दूसरे से संबंधित है, ये समझने का कोशिश किया है। ये जो सब्सटेंस को समझने के लिए, जैसे मेरे अंदर मनुष्य का एक सब्सटेंस है, तत्व है, मनुष्य का जो तत्व, उस मनुष्य के तत्व में अभी फिलोसफी में जाएगा था, मेरे जो शरीर के जितने भी अंग, जो भी चीज हैं, वो तत्व के साथ पकड़ करके बैठा हुआ है। तत्व के साथ पकड़ करके बैठने वाले चीजों को एक्सीडेंट्स कहते हैं। एक्सीडेंट्स, मेरा हाथ पैर, मेरे शरीर के अंग, जो अन्य जो भी चीज, जो बॉडी दिख रहा है, वो सब्सटेंस के साथ पकड़ कर रखता है। तो ये सब्सटेंस एक व्यक्ति और वस्तु को पहचानने में भी मदद करता है। सब्सटेंस कई प्रकार से एक्सीडेंट कई प्रकार से हम लोग समझ सकता है। लेकिन ये जो सब्सटेंस जो है, जो तत्व जो है, हम उसको देख नहीं रहा है। लेकिन जो एक्सीडेंट्स उसमें जो पकड़ करके बैठा हुआ है, केवल उसको हम लोग देख रहा है। ईश्वर में तत्व है, सब्सटेंस है, लेकिन उसमें एक्सीडेंट्स नहीं है। हम लोग ईश्वर मुझसे कहा, ईश्वर ने मुझे देखा, या ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है, ये सब बोलता है। यदि ईश्वर आत्मा है, हम जिस प्रकार हमारे मनुष्य बुद्धि में सोच रहा है, जैसे हम अपनी आंखों से देख रहा है, उस प्रकार का आंख ईश्वर को नहीं है। जहां कहीं भी हम लोग ईश्वर के विषय में बताते हैं, एक पुरुष का रूप में हम लोग बताता है। ईश्वर सृष्टिकर्ता पिता है, पिता बोलता है, मम्मी नहीं बोल रहा है। ये सब हमारे मनुष्य के कंसेप्ट्स में जो बोल रहा है। ईश्वर देख रहा है, ईश्वर बोल रहा है, ईश्वर का वाणी ऐसा सुनाई दिया, ये सब हमारे मनुष्य बुद्धि में प्रभु को, ईश्वर को समझने के लिए इस्तेमाल करने वाला कुछ शब्द हैं।
लेकिन सत्य में ईश्वर में केवल तत्व है, ईश्वर में ये एक्सीडेंट्स नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर आत्मा है, वो केवल तत्व है ईश्वर में। लेकिन वो पर्सन है, प्यार जरूर है, लव है, लेकिन ये एक्सीडेंट्स उनमें नहीं है। शरीर और बॉडी, वो जो हरकतें जो हम लोग बोलता है वो नहीं है। ईश्वर आत्मा है, आत्मा को इस प्रकार समझना है, ईश्वर हर जगह पर है, हर वस्तु में है, वो निवास करता है, अंदर भी है बाहर भी है, एक ही समय पर यहां पर भी है, एक ही समय पर हर जगह पर है। तो इस प्रकार के एक ईश्वर को समझने के लिए हम मनुष्य उनको पिता का रूप, उनको पुत्र का रूप, ये सब हम उसको रूप दे रहा है, क्योंकि मनुष्य के बुद्धि में उसको समझने के लिए, बिठाने के लिए। इसलिए हम लोग ईश्वर के उस तत्व के साथ एक्सीडेंट्स भी जोड़ता है। उस व्यक्ति के साथ हम लोग एक्सीडेंट्स जोड़ करके बोलते हैं, सचमुच में नहीं होता है। हम लोगों ने बोला ईश्वर ने देखा, हम सोचते हैं इन आंखों से ईश्वर ने देखा, और ईश्वर ने बोला मेरे आंखों के पुतली के समान मैं तुम्हें रखा है। ईश्वर की आंखों की पुतली है हम मनुष्य सब कर करके, हमारा विचार यही आंख और आंख का पुतली बन जाता है। ईश्वर की वाणी गरजते हुए समुद्र की तरह सुना है, हम सोचते हैं हमारे जैसे ये आवाज कर रहा है। तो हमारे मनुष्य के बुद्धि में ईश्वर को समझने के लिए ऐसी ऐसी बातों को इस्तेमाल करते हैं। ईश्वर में प्यार है, जैसे मैंने बोला है, देने वाला है, वो देने वाला है, एक दूसरे को देता है। तो ईश्वर केवल देने वाला है, हम ये नहीं बोल सकते वो लेने वाला है कर करके। पिता पुत्र को, पुत्र पवित्र आत्मा को, पिता को आपस में वो दे रहा है, इसलिए वो प्रेम में एक बनकर रखता है। वो सब्सटेंस, एक सब्सटेंस बनकर के रहने का भी यही कारण है। लेकिन तीन व्यक्ति क्यों बोलता है? ये तीन व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें पिता क्या है, पुत्र क्या है, इसको थोड़ा और समझने की जरूरत है। इन व्यक्तियों को पिता अपने आप में वो पिता नहीं है। पिता विथ रेस्पेक्ट टू सन, पुत्र के साथ जब जोड़ करके बताएगा ये पिता है, ये पुत्र है, अपने आप में पिता पिता नहीं होता है। विथ रेस्पेक्ट टू सन, फादर इज फादर। उसी प्रकार पुत्र भी जहां पिता के साथ उनको बोलता है, देखना है, वहां पर वो पुत्र है। विथ रेस्पेक्ट टू पिता, फादर, वो पुत्र है। तो इस प्रकार इनके इस रिलेशन को हमें समझने की जरूरत है। एक सवाल उठता है, फिर ईसा मसीह अपने पिता को पिता कह करके क्यों पुकारते हैं, ईश्वर कह करके क्यों पुकारते हैं? जैसे मुसलमान लोग वगैरह अधिक ये तर्क करता है, और एक याहवे विटनेस बोल करके, यहोवा साक्षी लोग, ये भी ईसा मसीह को ईश्वर नहीं मानते हैं। हम लोग में से कई लोग ये सोचते हैं जो यहोवा विटनेस लोग ईसाई लोग हैं, नहीं है वो लोग, ईसाई क्रिश्चियन, दे आर नॉट क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन नहीं है। वो हम लोग बोल सकते हैं यहूदियों का एक टाइप है। यहोवा विटनेस वाला ईसा मसीह को ईश्वर मुक्तिदाता नहीं मान रहा है, वो ईश्वर नहीं मान रहा है। यहोवा विटनेस वाला वो केवल पिता को ईश्वर मानने वाले लोग हैं। तो ईसा मसीह अपने पिता को पिता और ईश्वर क्यों कहा है? ये यहोवा विटनेस हो गया, मुसलमान लोग हो गया, अन्य अनेकों लोग इस प्रकार इसका ऊपर तर्क करते हैं।
जैसे वो स्वयं यदि ईश्वर है तो वो पुत्र अपने पिता को ईश्वर क्यों कहता है, क्यों नहीं कहना है? एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर को मिनिस्टर करके नहीं बुलाता, एक राजा दूसरे राजा को राजा करके नहीं पुकारता। और पिता और पुत्र का संबंध भी मैंने बोला, पुत्र उस स्थान पर रह करके पिता को पिता कहते हैं, और पिता उस स्थान पर रह करके विथ रेस्पेक्ट टू दैट पिता वो पुत्र को पुत्र बुलाता है। तो इसलिए वो ईसा मसीह ईश्वर नहीं है या उस प्रकार सोचना ये गलत है। बाइबल के अंदर ही, जैसे यूहन्ना का सुसमाचार 1:19 मैंने कहा, वहां पर लिखा हुआ है वो स्वयं ईश्वर है, वो ईश्वर है, वो पुत्र को वो पुत्र ईश्वर है और वो पिता के गोद में बैठ करके पिता को प्रकट करने वाला व्यक्ति है करके, तो उन्हें ईश्वर है करके मैं एक क्लास लूंगा, क्या ईसा मसीह ईश्वर है कर करके, उसी के अंदर ही इसको पूरा एक्सप्लेन करना अच्छा है, अन्यथा हम लोग ये ट्रिनिटी से, पवित्र तत्व से अलग हो जाएगा। तो हाँ, कैटेकिज्म 240 के अंदर, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ संख्या 240 पर किस प्रकार इस रिलेशन पिता का और पुत्र का, ये जो रिलेशन है, कंपैरिजन कैसा है, वहां पर इसके विषय में वर्णन किया है। तो विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेफरेंस टू सन पिता है, या विथ रेफरेंस टू फादर यीशु को हम लोग पुत्र के रूप में बताता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, ये पिता और पुत्र या पवित्र आत्मा हम इसलिए अलग अलग बोल करके नाम से बोल रहा है, उनका उस रिलेशन को, संबंध को दर्शाने के लिए। मैंने बोला संबंध के लिए, वो प्यार है, ईश्वर प्यार है, वो प्यार उनको इस संबंध में जोड़ता है। तो उस रिलेशन को दिखाने के लिए पिता को और पुत्र को हम अलग अलग इस प्रकार, पिता है, ये पुत्र है, लेकिन वो स्वभाव में तीनों बराबर ही है, ना कोई ऊंचा है ना कोई बड़ा है। ये सब हम लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा इनको बड़ा छोटा कर करके बोल रहे हैं। एक क्लास मैंने ऑलरेडी उसके विषय में बता करके दिया है। तो इसको समझने का एक और तरीका है, कई लोग बोलते हैं 3 है तो इसका मतलब वो बढ़ गया, 3 व्यक्ति हो गया, ये गणित के अंदर एडिशन हो गया, जोड़ने वाला, 1 + 1 + 1 वो तो 3 बन गया, इसका मतलब 3 ईश्वर हो गया करके। लेकिन ट्रिनिटी के अंदर एडिशन नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन चलता है, 1 × 1 × 1, 1 गुना 1 गुना 1, वो एक ही है। ट्रिनिटी के अंदर एडिशन नहीं चलता है, मल्टीप्लिकेशन चलता है, गुना चलता है। तो इस प्रकार हमें पवित्र तत्व को समझने की जरूरत है। तो आज यहां क्लास में समाप्त करना चाहूंगा। अगले क्लास के अंदर बाइबल के अंदर से हम इस पवित्र तत्व को ढूंढना शुरू करेंगे, किस किस रूप में, कहां कहां पवित्र तत्व का कंसेप्ट बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। ये पहला पार्ट के अंदर मैंने कोशिश किया जनरली जो पवित्र तत्व के विषय में हम लोग कैसे समझ सकता है, और जो कॉन्ट्रडिक्शन, जो विरोधाभास कुछ हम लोगों को लगता है, क्यों लगता है, इसके विषय में सीखने का हमने प्रयत्न किया। तो आज विशेष रूप से हम लोग वो कॉन्ट्रडिक्शन, वो विरोधाभास के कुछ बातों को, और बाइबल के अंदर कुछ पवित्र तत्वों का कंसेप्ट्स है उसको साइंस एवं फिलोसॉफिकल रीति से समझने का हमने प्रयास किया है। हिंदू धर्म के अंदर एक शब्द ईश्वर के लिए इस्तेमाल करता है जो ओम शब्द है। ओम शब्द यदि उसको भी अगर हम थोड़ा सा समझें, वहां पर भी हमें तृत्व शब्द बोलते हैं, उसको तृत्व शब्द बोलते हैं। ओम शब्द आ उ
ये तीनों मिलकर के ओम शब्द बनता है। आ शब्द होता है जिसे हम ब्रह्म शब्द या सृष्टि शब्द कहते हैं। इसके बाद उस शब्द को उन लोग विष्णु शब्द या संरक्षण करने वाला शब्द, देखभाल करने वाला शब्द कहते हैं। शब्द जो होता है उसको शिव शब्द कहते हैं, जो अंतिम जो शब्द है एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का अंत उसके द्वारा। इसका मतलब सृष्टि, संरक्षण एवं अंत का शब्दों को आ ओ अम कह करके ओम कहते हैं। ईश्वर का 3 रूप वहां पर उन लोग हिंदू विश्वास के अंदर ब्रह्म, विष्णु, शिव के रूप में ओम के अंदर उन लोग लेके आते हैं। वहां पर भी तृत्व कंसेप्ट हम पाते हैं। हम बाइबल के विषय में अगले क्लास में जरूर पढ़ेंगे। बाइबल के अंदर ईसा मसीह पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर का वो जो कंसेप्ट, तृत्व कंसेप्ट कहाँ कहाँ में है, वो हम अगले क्लास में सीखेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।